नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छे टाइम टेबल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारा टाइम टेबल अच्छा होगा तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कब कब और कितने देर तक पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की, यानी कि मैथ की। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यूट्यूब से ही पढ़ाई करनी है अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर ऑफलाइन रहे हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन पे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे सर्च करिए। और हाँ, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पढ़िए तो किसी एक टीचर से, ये नहीं कि अभी आज इस टीचर से पढ़ रहे हैं अगले दिन किसी और टीचर को, अच्छे से परख लीजिए। एक दिन का 2 दिन का पूरा टाइम लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं। तो जिस टीचर का वीडियो आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़िए और उसके बाद फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ। तो मैथ को सबसे पहले सुबह में आपको 7 बजे से 8 बजे तक का 1 घंटे का क्लास लीजिए, ठीक है। सुबह 7 से 8 1 घंटे का आप डेली क्लास लीजिए आपके मैथ का। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम क्या देखेंगे कि रीजनिंग को कैसे करना है। तो रीजनिंग को भी आपको 1 घंटे का ही क्लास लेना है, ठीक है। लगभग लगभग मैक्सिमम वीडियोज यूट्यूब पे हैं वो 1 घंटे या 45 मिनट की ही होती हैं। वो अलग की चीज़ है कि कोई टीचर ज़बरदस्ती मैराथन ला रहा है 12 घंटे 6 घंटे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ाकू हो तो वो लगातार अगर यूट्यूब पे 1 घंटे की वीडियो देख ले तो वो उब जाता है। कहने के लिए तो होता है कि 6 घंटे का मैराथन 12 घंटे का मैराथन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं सामान्य ज्ञान पे। सामान्य ज्ञान को भी आपको पढ़ना है कितने देर तक, 1 घंटे ही, यानी कि 9:20 से और 10:20 तक। उसके बाद क्या करेंगे, आप 10 मिनट का रेस्ट लेंगे। ये नहीं कि कंटिन्यू पढ़ते पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। 9:20 से स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई, 10:20 तक पढ़िए। उसके बाद थोड़ा सा उठिए, टहलिए, पानी पीजिए, उसके बाद बैठिए आराम से। फिर से आप हिंदी को मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप ये 3 घंटे की लगातार पढ़ाई कर लेंगे तो आप उब जाएंगे। लेकिन ये जो हिंदी है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे तो आप थोड़ा सा आपका वो दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और आप उबेंगे भी नहीं। अब ये तो बात हो गई कि हमें ऑनलाइन क्लास या जो भी हमारा ट्यूशन वगैरह होता है, तो लगभग ट्यूशन का भी यही शेड्यूल रहता है। और ऑनलाइन क्लास करिए तो ऐसे करिए। और हाँ, जो नए बच्चे हैं सबका ये रहता है कि हम लाइव ही पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। जितने नए बच्चे हैं वो कोशिश करें कि वो लाइव ना पढ़ें, ठीक है। जब वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लाइव में समझ में नहीं आती, क्योंकि लाइव में जो टीचर होता है वो बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा होता है और आप समझ नहीं पाते हैं। अब जब उसको ऑफलाइन में पढ़ेंगे, यानी कि अपलोडेड वीडियो को पढ़ेंगे, तो उसको आप रोक रोक के भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही क्या कराती है, आदमी का सिलेक्शन कराती है। तो देखिए, जब आप इतने देर का आपका ये क्या कहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, इसके बाद से आप अपने घर आइए, या घर पे ही अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उसके बाद उठिए और जो भी आपको खाना खाना है, या नहा के पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर नहाए नहीं है तो उठिए, नहाइए, खाना खाइए, 1-2 घंटे रेस्ट करिए। और ये जो सेल्फ स्टडी वाला है आपका शेड्यूल, इसको अपने से बनाइए कि जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दिन में आप मैथ को, ये जो मैथ है इसको दिन में ही करने की कोशिश करिए। और इसके बाद रीजनिंग की बारी आती है, तो मैथ को 2 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो इनफ होता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैथ से ही लगभग लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में मान के चलिए कि अगर 25 क्वेश्चन आते हैं और आप मैथ अच्छे से किए हैं तो लगभग लोग 20 करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसे ही रीजनिंग है। रीजनिंग को बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में रीजनिंग का जो लेवल है बहुत हाई होता जा रहा है, ठीक है। चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बहुत ही बड़ा एग्जाम हो, तो रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बारी आती है हमारी हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी को जब आप रीजनिंग और ये मैथ कर लेते हैं उसके बाद मान के चलिए कि आधे घंटे या 45 मिनट का रेस्ट लेके उसके बाद हिंदी को पढ़ना है लगभग 1 घंटे, ठीक है। 1 घंटे पढ़ेंगे तो आराम से आपका काम चल सकता है। इसके बाद हम आते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान को आपको तब पढ़ना है कि जब आप
सोने जा रहे हो, ठीक है। और सोने से पहले 1 घंटे सामान्य ज्ञान को पढ़ लीजिए। सुबह उठेंगे तो जो पढ़ के सोए हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया मंडे से सैटरडे तक का टाइम टेबल। कब से कब तक का? मंडे से सैटरडे तक का टाइम टेबल। उसके बाद हमारा जो संडे आता है, संडे में हमें क्या करना है कि आपको मार्केट से, या जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये अरिहंत का, ठीक है, या जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, एक प्रैक्टिस सेट लाइए और उस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करिए, ठीक है। पहले स्टॉप वॉच मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टॉप वॉच लगाएंगे तो आप हताश हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे उतने टाइम पीरियड में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप बिना स्टॉप वॉच के सॉल्व करिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है आप स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो है एक बुक आती है यूथ की, यूथ पब्लिकेशन की, इसको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी करिए। बाकी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कौन कौन से बुक से आपको सेल्फ स्टडी करना है वहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उसके बाद बाकी चीज़ें अगले वीडियो में। धन्यवाद।